नमस्ते, वेलकम टू आयर ज्योति। आज हम जानेंगे एक एस्ट्रोलॉजर को सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करेंगे। पहला कि आपको पार्टनर कैसे मिलेंगे और दूसरा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन कैसे रहेंगे। इसके लिए आपको हाउस का बेसिक नॉलेज, प्लैनेट्स का बेसिक और राशि का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। हमारे चैनल पे दो वीडियो हैं, कुंडली कैसे देखें पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है प्लीज़ पहले वो दो वीडियोस देख लें, जिन्हें पता है वी कैन कंटिन्यू। तो नवांश चार्ट आपके मैरिज का चार्ट होता है। तो नवांश का लगन ये दिखाता है कि आपको रिलेशनशिप में आप क्या सर्च करते हैं, और नवांश का 7th हाउस दिखाता है कि आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले कि किसी का नवांश अगर टॉरस साइन से राइज हो रहा है तो और साथ में वहाँ पर मरकरी बैठे हुए हैं, तो ये दिखाता है कि वो एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो, जिसको कि फूड प्लेसेस एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद हो, वो साथ में उनके घूमना फिरना चाहता है, न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहता है खाने के सेंस में, क्योंकि टॉरस का साइन रिसोर्सेज का है, खाने का है, बातों का है, फैमिली का है। फैमिली वैल्यूज़ हो, ब्रदर एंड सिस्टर से काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करे, क्योंकि मरकरी क्या है, हमारे भाई बहनों को दिखाता है, हमारे रिलेशंस को दिखाता है, और टॉरस का साइन फैमिली है। अब इसी के साथ साथ अगर हम लगन लॉर्ड को भी कंसिडर करेंगे, तो अगर हम इसी केस में माने कि टॉरस के लॉर्ड वीनस अगर सेकंड हाउस में बैठे हैं जेमिनी के साइन में, तो यहाँ पर एक इंसान ये भी देख रहा है कि हमारा आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि आपका पार्टनर आपसे थोड़ा बैंटर करे, जिसे कि हम कहते हैं थोड़ा फ्लर्टेशियस हो, कि आपको वो चीज़ पसंद है, क्योंकि जेमिनी का साइन है काफ़ी प्लेफुल साइन है। तो आपको चाहिए कि आपका पार्टनर आपसे काफ़ी प्लेफुल हो, आपसे बातें करे, और ये आपकी रिलेशनशिप में मेन रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से जस्ट ऑपोजिट 7th हाउस दिखाता है कि आपको किस तरीके के पार्टनर मिलेंगे। अब इसी केस में अगर हम देखें तो टॉरस से जस्ट ऑपोजिट साइन स्कॉर्पियो का राइज हो रहा होता है, और यहाँ पर हम स्कॉर्पियो के अब लॉर्ड को देखेंगे कि मार्स कहाँ पर गए हैं। तो अगर हम एज्यूम करें कि इस केस में मार्स 11th हाउस में बैठे हैं पाइसिस के साइन में, तो पाइसिस का साइन है काफ़ी इमोशनल साइन है और थोड़ा सा सेक्लूडेड रहने का साइन है। पाइसिस का साइन ऐसा है कि वो सिर्फ अपने पार्टनर के साथ रहना चाहता है। तो ये इंसान इतना फैमिली से घुले मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ आपको काफ़ी टाइम देंगे। साथ में हर प्लैनेट अपने से 7th हाउस को एस्पेक्ट ज़रूर करता है, तो मरकरी का लगन से एस्पेक्ट 7th हाउस पर भी आएगा। तो इस वजह से आपको कम्युनिकेटिव पार्टनर तो मिलेंगे, पर वो सिर्फ आपसे ही कम्युनिकेटिव होंगे। जो आप चाहते हैं कि आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से, आपके सिबलिंग से भी उतना घुले मिले, वो चीज़ उनमें थोड़ी सी कम होगी, बट स्टिल आपको एक आपके चॉइस के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक एक पार्टनर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही नवांश के लगन पर जो प्लैनेट है आप उसका सिग्निफिकेंस और जो राशि है उसका सिग्निफिकेंस लीजिए। जैसे कि अगर सन है तो आप एक काफ़ी रॉयल और अथॉरिटेटिव पार्टनर की सर्च में हैं, जिसका काफ़ी दबदबा हो, जिसकी एक अच्छी खासी पकड़ हो सोसाइटी में। ऐसे ही अगर सैटर्न है तो सैटर्न एक बहुत ही स्टेबल प्लैनेट है। आप काफ़ी ग्राउंडेड रिलेशनशिप चाहते हैं कि काफ़ी स्टेबल हो, पार्टनर इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ना हो, इंट्रोवर्ट हो, शांत नेचर के हों। अगर मरकरी, हमने मरकरी डिस्कस किया कि आपको एक ऐसे पार्टनर चाहिए जो काफ़ी कम्युनिकेटिव हों, जो काफ़ी एक्सप्लोरिंग नेचर के हों, जो लाइफ को काफ़ी हंसी मजाक करते हों, ह्यूमरस हों। अगर जुपिटर है तो आप एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर की नीड में है, जो कि फिलोसॉफिकल अप्रोच हो और लाइफ में एक बड़ा सा विजन रखते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते छोटी चीज़ों को, और लाइफ को काफ़ी ईजिली और फ्री फ्लोइंग मैनर में जीते हैं। अगर मार्स है आपके नवांश के लगन पे, तो आप एक काफ़ी कॉन्फिडेंट, एक करेजियस पार्टनर के सर्च में है, जो कि बोल्ड हो और काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के हों। इसके अलावा अगर आपके नवांश के लगन पे वीनस है तो आप काफ़ी, वीनस और मून दोनों ही काफ़ी रोमांटिक प्लैनेट्स हैं, क्योंकि वाटर प्लैनेट्स हैं तो आप सिर्फ इमोशनल कनेक्ट का रिलेशनशिप में देख रहे हैं। वीनस है तो आप लग्जरी भी काफ़ी हद तक सर्च कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, कि दे शुड हैव गुड मनी, दे शुड हैव सर्टेन लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग ऑन द साइन कि ये कितना ज़्यादा इंक्रीज करेगा वीनस, कितनी ज़्यादा अपनी सिग्निफिकेंस आप पर रखेगा। मून है तो आप सोलली, आप पूरी तरीके से इमोशनल कनेक्ट पर रिलाई कर रहे हैं, और साथ में जो साइन है उसको भी आप कुछ हद तक उसका सिग्निफिकेंस भी आप मिक्स करेंगे कि इमोशंस किस फील्ड में और लाइफ के किस स्फीयर में। जैसे अगर लियो का साइन है तो किड्स से आपके पार्टनर को बहुत लगाव होना चाहिए, उनका लाइफ का विजन बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को लेके। अब अगर इसके बाद बचते हैं दो प्लैनेट्स, राहु और केतु। तो राहु जब आएंगे नवांश के लगन पे तो जो साइन है उसके प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज़ कर देंगे एटलीस्ट 10 टाइम्स एक्स्ट्रा। तो अगर लेट सपोज एरीज के साइन में राहु है नवांश के लगन में, तो आपको एक ऐसे पार्टनर चाहिए जो आपको खूब प्रेज करें,
आपकी बहुत तारीफ करें, आपको सेंटर ऑफ अटेंशन आप होने चाहिए रिलेशनशिप में, आपको बेसिकली ये चाहिए। अगर केतु है नवांश के लगन पे, तो जब केतु नवांश के लगन पे आते हैं तो ऐसे लोगों को एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता होता कि वो रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि जब रिलेशनशिप में हम एंटर करेंगे तो हम फिगर आउट करेंगे कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप से। अभी इस एग्जाम्पल में अगर हम सपोज कर ले कि एरीज के साइन में अगर केतु बैठे हैं, तो एरीज का साइन सेल्फ का होता है और केतु को नहीं पता कि एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो यहाँ पर इंसान काफ़ी लॉस्ट होता है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स। और आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने पार्टनर से टच में आने के बाद वो काफ़ी हैवीली अपने पार्टनर से इम्पैक्ट होने लगते हैं, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स उठाने लगते हैं, उनकी तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये वो लोग होते हैं, क्योंकि यू आर स्टिल फिगरिंग योर सेल्फ आउट इन रिलेशनशिप। और यहाँ से सेवन्थ आपको क्या मिलेगा, तो सेवन्थ हाउस में आपको यहाँ पर राहु मिलेंगे लिब्रा के साइन में। तो पार्टनर आपको काफ़ी मनी माइंडेड, कोई ऐसे पार्टनर होंगे जहाँ पर आप लगन में केतु हैं, तो आप जितना रिलेशनशिप से कतराएंगे आप इजीली एंटर नहीं करेंगे। राहु आपको सेवन्थ हाउस में मिलेंगे लिब्रा में, आपके पार्टनर उतने ही ज़्यादा एक्टिवली रिलेशनशिप में एंटर करना चाहेंगे। आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो कि बिजनेस माइंडेड हों, हु लाइक्स टू मच ऑफ लग्जरी इन लाइफ। ये राहु लिब्रा आपको सेवन्थ हाउस में देंगे। अभी इसके बाद आपको लगन लॉर्ड भी कंसिडर करने हैं। अब आपके पार्टनर और आप में कितनी अच्छी बनेगी, ये लगन फर्स्ट और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड्स के रिलेशन आपको बताएगा। अब रिलेशन 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला रिलेशन होता है जब दोनों हाउस लॉर्ड साथ में आके बैठ जाएं। फिर दूसरा होता है जब ये ट्राइन में आके बैठ जाएं। तीसरा ये क्वाड्रेंट्स या केंद्र में आके बैठ जाएं। चौथा जब ये एक दूसरे से 6-8 रिलेशनशिप में हो। पांचवा 2-12 हो। और छठा जब 3-11 हो। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं जब दोनों अभी हम स्टेप वाइज कंसिडर करेंगे कि इनका मीनिंग क्या है और ये एग्जैक्टली क्या होता है इनमें। तो सबसे पहले कंसिडर हम करते हैं जब दोनों हाउस लॉर्ड साथ में आके बैठ जाएं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि अगर आपका नवांश का लगन टॉरस से राइज हो रहा है और आपके लिए लगन लॉर्ड बने वीनस और सेवन्थ लॉर्ड आपके बने मार्स, तो लेट सपोज आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड वीनस हो गए और साथ में मार्स भी बैठे हैं। तो यहाँ पर वीनस और मार्स साथ में है और वीनस क्योंकि एक्सॉल्टेड है तो वीनस का दबदबा ज़्यादा रहेगा, यानी आपकी आपके पार्टनर पर एक्स्ट्रा चलेगी। आप हमेशा उन पर एक होल्ड और कमांड रखेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। पाइसिस के साइन में है, दोनों काफ़ी इमोशनल होंगे और दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाएगा। बट साथ में बैठना हमेशा उतना अच्छा नहीं होता। ऐसे ही अगर हम कैप्रिकॉन लगन का एग्जांपल लें कि मकर लगन से राइज हो रहा है नवांश और 10th हाउस में सैटर्न और मून बैठे हैं, तो यहाँ पर सैटर्न एक्सॉल्टेड हो जाएंगे लिब्रा के साइन में, तो आपकी एक्स्ट्रा आपके पार्टनर पर चलेगी। तो बट सैटर्न और मून अगेन काफ़ी एक डिप्रेसिंग सा माहौल बनाता है, तो आपके पार्टनर के लिए काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाएगा, क्योंकि आप तो एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, नवांश का लगन का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है 10th हाउस में, तो आपकी तो चलेगी बट आपके पार्टनर कई बार हमेशा बर्डन फील करेंगे। वो फील करेंगे कि उनको इमोशनली आप लिसन आउट नहीं करते हैं, तो ये हर बार ही अच्छा नहीं होता है। डिपेंडिंग नवांश का लगन और सेवन्थ हाउस के आपस में लॉर्ड्स में कैसा रिलेशन है, अगर ये साथ में बैठे तब डिपेंड करता है कि क्या होगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बारी कोई एक एक्सॉल्टेड हो। तो ये आप कंसिडर करिए कि कौन किसके फ्रेंड के साइन में है। जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम लेट सपोज मान लें कि कैप्रिकॉन से लगन राइज कर रहा है और थर्ड हाउस में अगर बैठे हुए हैं मून और सैटर्न, तो थर्ड हाउस जुपिटर का साइन राइज करेगा पाइसिस, और पाइसिस जुपिटर मून के लिए ज़्यादा फेवरेबल है जितने कि ना कि सैटर्न के लिए। तो आपके पार्टनर की ज़्यादा चलेगी क्योंकि सेवन्थ हाउस के लॉर्ड ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन आता है ट्राइन रिलेशन। जब ट्राइन होते हैं आपके ट्राइन हाउसेस कुंडली में फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस आपके ट्राइन हाउस कंसिडर किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा रिलेशन यही होता है अगर फर्स्ट और सेवन्थ लॉर्ड ट्राइन में बैठे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपका टॉरस से लगन राइज कर रहा है और आपके वीनस लगन पे ही बैठे हैं और मार्स आपके 5th हाउस में आके बैठ गए, तो वीनस से मार्स 5th हाउस हैं। तो जब 5-9 का रिलेशन होता है तो दोनों पार्टनर एक दूसरे को लाइफ लॉन्ग सिखाते हैं और एक दूसरे को आगे लाइफ में पुश करते हैं फॉर हायर ग्रोथ। तो आपकी और दूसरी चीज़ ये कि साइन 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th साइन फायर साइन होते हैं, सेकंड, 6th और 10th साइन अर्थ होते हैं, थर्ड, 7th और 11th साइन एयर साइन होते हैं और 4, 8 और 12 साइन वाटर साइन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेकंड साइन आपके नवांश के लगन में है, अर्थ साइन है, तो आप एक ग्राउंडेड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। और 5th हाउस में मार्स बैठे हैं जो कि अगेन अर्थ साइन में है मार्स, तो मार्स आपको एक ग्राउंडेड आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे।
वो काफ़ी आर्टिकुलेट होंगे, क्योंकि वर्गो का साइन काफ़ी आर्टिकुलेशन का होता है, काफ़ी पिन पॉइंटेड होंगे, काफ़ी शार्प माइंडेड होंगे। तो आपके एंड गोल्स ट्राइन में मीट करते हैं, इसीलिए ट्राइन का रिलेशन सबसे अच्छा होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट्स, यानी कि केंद्र हाउसेज, जो कि 1, 4, 7 और 10 होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। सबसे पहला, लेट सपोज अगेन हम सेम एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि टॉरस से नवांश राइज कर रहा है और वीनस लगन पे बैठे हैं, और इस केस में हम मानते हैं मार्स 4th हाउस में है, लियो के साइन में। तो अभी आपके पार्टनर आपसे 4th हाउस में बैठे हैं, और 4th हाउस हैप्पीनेस का होता है। तो यहाँ पर आपके लिए आपके पार्टनर हैप्पीनेस की सोर्स हैं, और मार्स से वीनस 10 हाउसेज दूर है। तो 10th हाउस जो होता है एक इतना अच्छा हाउस नहीं है, यहाँ पर आपको काफ़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो योर पार्टनर हैज़ टू वर्क टू रीच टू यू। तो ये रिलेशन उनके लिए इतना अच्छा नहीं है जितना आपके लिए है। आपके लिए तो वो आपकी हैप्पीनेस है, पर आपके पार्टनर यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 4-10 का रिलेशन एक के लिए तो बहुत अच्छा होता है, दूसरे के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। क्वाड्रेंट्स में दूसरा रिलेशन होता है 7-7 का, कि इसी एग्जांपल में हम मान लें कि वीनस लगन पर ही बैठे हैं और मार्स 7th हाउस में बैठे हैं। तो वीनस लगन पर हैं। अभी ये मैं इसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि ये वो रिलेशन होता है कि ना खुद चैन से जिएंगे पर मरेंगे तुम्हारे साथ ही। क्योंकि अगर प्लैनेट्स एक दूसरे से 7th हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं तो मार्स लगन को एस्पेक्ट करेंगे और वीनस 7th हाउस को। तो दोनों एक दूसरे को अपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देंगे, बट क्योंकि ऑपोजिशन में खड़े हैं तो हमेशा पहले एक दूसरे का विरोध करेंगे, कि आप जो बोलोगे आपके पार्टनर उसको पहले अपोज करेंगे, फिर बाद में अग्री भी करेंगे क्योंकि एस्पेक्ट है। तो ना ये जाने देते हैं एक दूसरे को और लड़ते भी रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो ये रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं होता है। इसके बाद तीसरा रिलेशनशिप होता है 2-12 का, कि इस एग्जांपल में हम मान लें लगन पर ही वीनस बैठे हैं और 2nd हाउस में मार्स बैठे हैं टॉरस लगन में। तो वीनस लगन पे है और मार्स 2nd हाउस में है, तो आपसे आपका पार्टनर गेनिंग पोजीशन में है, क्योंकि मार्स 2nd हाउस में 2nd हाउस गेन का होता है, 2nd हाउस की फ्रिक्वेंसी गेन की होती है। तो आपके पार्टनर आपसे गेन करेंगे, और मार्स से 12th वीनस है, तो आप अपने पार्टनर से लूज़ करेंगे। इसमें एक अगेन बहुत खुश रहता है, वो रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ सीखता है, और दूसरा लूज़ करता है, क्योंकि 12th हाउस लॉस का होता है, यहाँ पर आपको इतनी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इसके बाद तीसरा रिलेशन होता है 3-11 का। अभी अगेन वीनस लगन पे है, मार्स 3rd हाउस में हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3rd में प्लैनेट बैठा होता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है। जैसे कि वीनस लगन पे है और मार्स हमने 3rd हाउस में अज्यूम किया, तो आपके लिए रिलेशनशिप एक स्ट्रगल फेज़ है, क्योंकि आपको 3 हाउसेस जाना पड़ रहा है आपके पार्टनर के पास, और 11th फ्रीक्वेंसी गेन की होती है अगेन। तो आपके पार्टनर आपसे गेन करेंगे, यानी मार्स से वीनस 11th हाउस में बैठे, तो यहाँ पर आपके पार्टनर अगेन आपसे गेन करेंगे। तो ये रिलेशन भी 1 वे स्ट्रीट होती है। इसके बाद एक लास्ट रिलेशन आता है 6-8 का, कि लेट्स अज्यूम वीनस लगन पे है और मार्स 6th हाउस में है टॉरस लगन में ही। ये रिलेशन दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि 6th फ्रीक्वेंसी लड़ाई की होती है और 8th फ्रीक्वेंसी डेथ की होती है, गिविंग अप की होती है। तो यहाँ पर काफ़ी हमेशा से पार्टनर्स के बीच में क्वारल होता रहता है, झगड़े होते हैं, और कई बार एक के विचार मन में आता है कि उसे छोड़ दें, कि दूसरे को छोड़ दें। अगर जैसे मार्स यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हैं और वीनस लगन पे हैं, तो मार्स से वीनस 8 हाउसेस दूर हैं, तो आपके पार्टनर कई बार ये सोचेंगे कि ही शुड गिव अप ऑन द रिलेशनशिप, दे शुड ऑप्ट फॉर डिवोर्स, और आप हमेशा जो भी आपके पार्टनर आपसे कहेंगे आप उस पर झगड़ेंगे, क्योंकि वीनस से मार्स 6th हाउस में है। तो ये अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज़ हैं। इसमें ट्राइन बेस्ट है और क्वाड्रेंट भी एक तरीके से ठीक होता है, बाकी रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा, और 1st और 7th लॉर्ड कौन बन रहे हैं, इनकी हार्मनी कितनी अच्छी है, और 1st और 7th हाउस में प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हैं, कि आपको कैसे पार्टनर मिलेंगे। और ट्राइन हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि ट्राइन में हमेशा सेम एलिमेंट का साइन राइज कर रहा होगा, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट और सिखाते हुए चलते हैं, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ हमेशा अच्छी जाती है। तो ये रही आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही। I'll see you guys next time, and if you have any doubts please comment down below. Bye bye.